Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths Quick Learn. Today we will learn some new topics of chapter number 3 whole number. इस चैप्टर का पार्ट 1 भी हमने जो पहले बनाया था वीडियो, उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके वो वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि तभी आपको आगे का समझ में आएगा. आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़. ठीक है, तो आप पहले की प्रीवियस वीडियो देख लो ताकि आपको प्रॉपर्टीज़ भी इजीली समझ में आएगी. ठीक है, यहाँ पे कुछ 4 टाइप्स की हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे आज. क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके, तो सबसे पहले आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन. ठीक है, पहली है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन. इसमें क्या होता है, इफ़ वी एड टू होल नंबर देन द सम विल ऑलवेज बी अ होल नंबर. इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है हमारा कि जब भी हम दो होल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक होल नंबर ही मिलेगा. होल नंबर क्या होते हैं, जैसा हमने पढ़ा, ये 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं. 0 1 2 3 4 क्या है, ये सब होल नंबर है जो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 से. तो 0 भी क्या है, एक होल नंबर है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है अगर हम दो नंबर को होल नंबर को ऐड करते हैं, जैसे a एंड b क्या है, a एंड b हो गए हमारे दो होल नंबर. ठीक है, a एंड b एंड c आर होल नंबर्स. ठीक है, तो वही बोलना चाह रहे हैं कि जब हम दो होल नंबर को ऐड करते हैं, जैसे 3 + 4 मैंने दो होल नंबर लिए, 3 भी होल नंबर है, 4 भी होल नंबर है. जब मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, मुझे फिर से होल नंबर ही मिलता है. मतलब कोई भी दो होल नंबर को हम ऐड करें, जैसे 32 इज़ अ होल नंबर, 0 इज़ ऑल्सो अ होल नंबर. तो जब मैं 32 एंड 0 को प्लस करती हूँ तो 32 मिलता है. तो 32 भी क्या है, ये भी है होल नंबर. तो मीन्स अगर होल नंबर को होल नंबर से एडिशन किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, हमें हमेशा होल नंबर ही मिलेगा. ठीक है, कोई भी नंबर आप ऐड करो पर वो होल नंबर हो. 3520 इज़ अ होल नंबर, 276 इज़ अ होल नंबर. तो हम इनको जब एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3816, इट्स ऑल्सो अ होल नंबर. ठीक है, तो होल नंबर को जब मैंने ऐड किया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला होल नंबर. तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन. यानी जब भी दो होल नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा होल नंबर. ओके, क्लियर. नेक्स्ट आती है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन. पहले थी हमारी एडिशन में, अभी है मल्टीप्लिकेशन में. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी टू होल नंबर देन द प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी अ होल नंबर. मतलब वहाँ पे क्या था, जब हम दो होल नंबर को ऐड करते थे तो हमें क्या मिलता था, होल नंबर. यहाँ पे अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें हमेशा होल नंबर ही मिलेगा. जैसे a b एंड c, ये हमने लिए होल नंबर, होल नंबर्स. ओके, तो यहाँ पे a मेरा एक होल नंबर है, b एक होल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो भी मुझे मिलेगा होल नंबर. अब ये हम देख लेते हैं अपने प्रूफ में, 3 होल नंबर है, 4 होल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 बना, तो 12 भी एक होल नंबर है. सिमिलरली 13 × 2 13 होल नंबर, 2 होल नंबर, तो जो मिलेगा हमें वो भी क्या है, 26 भी होल नंबर है. तो सिंपली क्या बोल सकते हैं हम, एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा होल नंबर ऑलवेज. ओके, से 541 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिलता है 1082 एंड 541 क्या है, होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है. और जो मुझे मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर मिलता है वो भी एक होल नंबर है, 1082 क्या है, एक होल नंबर है. ठीक है, तो हमारी क्या कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, कोई भी दो होल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा मिलेगा होल नंबर. ठीक है, अब आपने देखा होगा क्लोजर प्रॉपर्टी हमने देखी एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, पर सब्ट्रैक्शन के लिए हमने क्यों नहीं देखी, डिवाइड के लिए हमने क्यों नहीं देखी. वो इसलिए नहीं देखी क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, अगर मैं इस प्रॉपर्टी को अंडर सब्ट्रैक्शन में देखती हूँ तो क्या होगा कि हम क्या करते हैं, जब दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें होल नंबर मिलता है. ऐसे में अगर दो नंबर को माइनस करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या होल नंबर मिलेगा, हमेशा होल नंबर मिलना चाहिए मुझे. बट अगर मैं 3 एंड 4 करती हूँ
तो मुझे क्या मिलता है -1। -1 नॉट अ होल नंबर। क्या ये होल नंबर है? नहीं, ये तो माइनस में है, नेगेटिव है, ये तो इंटीजर हो गया, ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर्स हमेशा स्टार्ट होते हैं 0 से और कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक, बट सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर ही 0 होता है। तो माइनस में तो आपका आ नहीं सकता। इट मीन्स हम सब्ट्रैक्शन के लिए ये चीज़ नहीं बोल सकते कि अगर होल नंबर में होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो तो हमें होल नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये ट्रू नहीं है। तो ये कंडीशन इसमें फॉलो नहीं होती और कभी कभी फॉलो हो भी जाती है। अब होल नंबर में से होल नंबर सब्ट्रैक्ट किया, 1 मिल गया, ये क्या है? ये होल नंबर। बट ये क्या है कि हमेशा ये चीज़ फुलफिल नहीं होती है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमेशा फुलफिल नहीं होगी, इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है। ठीक है, वो किसके लिए है? एडिशन के लिए है। एंड उसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए। और इसी तरह मैं अगर डिवाइड की बात करूं, डिवाइड में भी सेम आप प्रूफ करके देख लो। मैं अगर डिवाइड की बात करूं तो मैं करती हूं, कोई भी दो नंबर्स को मैं डिवाइड करती हूँ, जैसे ए बी, दो होल नंबर है, तो क्या मुझे होल नंबर मिलेगा? मुझे होल नंबर मिलना चाहिए। तो मैं कर देती हूँ, अगर मैं 6 डिवाइड बाई 2 कर देती हूँ। 6 क्या है? होल नंबर है। 2 क्या है? होल नंबर है। तो मैं डिवाइड करती हूँ तो 3। इस केस में मुझे लगता है कि 3 क्या है? होल नंबर है। इट मीन्स ये सही है कंडीशन। लेकिन अगर वहीं पे मैं अगर 3 डिवाइड 5 कर देती हूँ, 3 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर, तो मुझे क्या मिल रहा है? 3/5। ये फ्रैक्शन में है, इसको मैं अगर डेसिमल में चेंज करती हूँ तो मुझे कुछ डेसिमल में यहाँ पे मिलेगा। लेकिन ये जो फ्रैक्शन में है या डेसिमल में है वो क्या है? वो होल नंबर नहीं है। ठीक है, होल नंबर तो हमेशा 0 1 2 3 के टर्म्स में होता है। तो ये क्या मिला मुझे? तो फ्रैक्शन मिल रहा है या फिर डेसिमल मिल रहा है, तो मुझे होल नंबर नहीं मिल रहा है। तो हर केस में ये फुलफिल नहीं करता है। तो इसलिए मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं आता। तो हमेशा क्या आता है? क्लोजर प्रॉपर्टी किस पे अप्लाई होती है? सिर्फ अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, एंड सब्ट्रैक्शन में नहीं हो सकती, ये डिवाइड में नहीं हो सकती। क्लोजर प्रॉपर्टी नॉट एप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ओके, क्लियर। एंड उसका प्रूफ भी हमने देख लिया कि क्यों नहीं करते हम ऐसा, क्योंकि वो ऑलवेज, वो हमेशा के लिए अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, चलो अब अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन अब हम लोग देखेंगे। इसमें क्या होता है? इफ वी एड 2 होल नंबर देन द सम डजंट चेंज इवन इफ द ऑर्डर इज चेंज। क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे? हमने कोई दो होल नंबर लिए हैं ए एंड बी। ठीक है, ये हमने क्या लिए? होल नंबर्स लिए। अब होल नंबर्स में ये बोला जाए इफ वी एड 2 होल नंबर्स, अगर हमने ये दो होल नंबर्स ऐड किए, देन सम डजंट चेंज इवन इफ ऑर्डर इज चेंज। अगर मैं ऑर्डर a प्लस बी के बजाय b प्लस ए कर दिया तो भी क्या होगा? तो भी ये दोनों इक्वल ही रहेंगे, चाहे आप a प्लस बी करो या b प्लस ए करो। जैसे हम नंबर्स लेके देखते हैं, हमने एक नंबर लिया 924 एंड b एक नंबर लिया 53। तो मैंने a प्लस बी करा, यानी पहले मैंने ये नंबर लिया, देन मैंने सेकेंड नंबर लिया। और अगर मैं पहले सेकंड नंबर ले लेती हूँ, देन मैं पहला नंबर ले लेती हूँ, तो उससे क्या होगा? उससे भी दोनों का आंसर तो मुझे सेम ही मिलेगा, 977। तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही बोलती है कि एडिशन में क्या होता है आपकी? अंडर एडिशन कोई भी दो होल नंबर्स का सम हमेशा आपका सेम ही रहेगा। अगर आप उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तब भी आपका सम हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन कब? जब वो दोनों होल नंबर हो तब। ओके, क्लियर। तो ये है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक और एग्जांपल देख लो, 334 है, उसमें 702 मैंने एडिशन किया तो मुझे मिलता है 1036। अब ये मैंने पहले 334 में 702 मैंने ऐड किया। अब मैं अगर 702 में पहले मैंने इसको लिया, देन मैंने सेकंड लिया, अब मैंने सेकंड वाले को पहले ले लिया, देन मैंने फर्स्ट वाले को ले लिया, तो भी मुझे क्या मिला? मुझे मिला 1036। यानी दोनों कंडीशन में मुझे सेम ही आंसर मिल रहा है। मतलब मैं चाहे नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दूं, लेकिन मुझे हमेशा आंसर क्या मिलेगा? मुझे आंसर सेम मिलेगा। तो मतलब आप उन्हें इंटरचेंज कर सकते हो, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, उससे आपके एडिशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ओके, एंड वहीं पे अगर जैसे हमने पहले देखा था, ये सब्ट्रैक्शन के लिए क्यों नहीं हो सकती? ये सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होगी। क्यों नहीं होगी?
सिमिलरली जैसे हमने पहले एग्जांपल लेके देखा वैसे देख लो आप। कोई नंबर मैं ले लेती हूँ 10, अगर मैं 10 - 2 और यहाँ पे मैं ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, जैसे हमने ऑर्डर चेंज किया, ठीक है। तो 10 - 2 को मैं 2 - 10 लिखती हूँ, तो मुझे क्या आंसर सेम मिलेगा। यहाँ पे मुझे मिल रहा है 8, यहाँ पे -8, दीज आर नॉट इक्वल। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि सब्ट्रैक्शन में हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। ओके, तो सब्ट्रैक्शन के लिए नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? इफ वी मल्टीप्लाई टू होल नंबर्स देन द प्रोडक्ट डजंट चेंज इवन इफ द ऑर्डर इज चेंज। तो वो ये सेम चीज है, जैसे हमने ए एंड बी ले लिए अपने कोई भी होल नंबर्स, अब अगर a इंटू बी लिखूं या b इंटू ए लिखूं, जैसे हमने उसमें देखा था a प्लस बी लिखे या b प्लस ए लिखे, आंसर सेम आ रहा था। क्या वैसे मल्टीप्लिकेशन में भी होता है? वो भी चेक कर लो। 7 इंटू 9 लिखूं या 9 इंटू 7 लिखूं, आंसर मुझे 63 ही मिल रहे हैं, ठीक है। दोनों में ऑर्डर चेंज करने के बाद भी आंसर सेम है। जैसे 12 इंटू 10 करूँ, मैंने फर्स्ट में 12 लिया, सेकेंड में 10 लिया, तो मुझे आंसर मिलता है 120। नाउ इन्होंने चेंज ही नहीं किया ये तो। अब यहाँ पे अगर मैं 10 लिख लूँ फिर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा 120, यानी वहाँ मैंने पहले इसको ले लिया, दूसरे वाले को पहले ले लिया और पहले वाले को दूसरे ले लिया। अगर मैंने यहाँ पे ऑर्डर चेंज किया तब भी मुझे क्या मिलता है? मुझे दोनों ही केस में 120 ही मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? इफ वी मल्टीप्लाई टू होल नंबर्स देन द प्रोडक्ट डजंट चेंज इवन इफ द ऑर्डर इज चेंज। आप ऑर्डर चेंज कर देंगे तब भी आपका आंसर हमेशा सेम ही होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है। वहीं पे बात कर लेते हैं अब हम डिवीजन की, ठीक है। तो डिवीजन में अगर मैं देखूं तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं वही करूँगी, 6 2 करती हूँ, 2 6 कर देती हूँ। मैंने क्या किया? दोनों होल नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दिया। अब मुझे कितना मिलता है? यहाँ पे 3 मिल रहा है, यहाँ पे तो मुझे 1/3 मिलता है। दीज आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट एप्लीकेबल। ओके, तो आपको समझ में आया क्यों ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम सिर्फ अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए ही हम पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। वरना आप ऐसा सोचिए कि जब हम मल्टीप्लिकेशन में हम लोग ऑर्डर चेंज करते हैं सेम आंसर मिलता है, तो आप बाय डिफॉल्ट समझ ले कि डिवीजन में भी ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं होगा। ओके, ये सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ओके, नाउ come to the next property, associative property under addition. If we add 3 or more whole numbers then the numbers can be grouped in any way and the sum remains the same. अब इसमें क्या बोला है? यहाँ पे 3 और 3 से ज़्यादा नंबर्स को अगर मैं लेती हूँ, उनका भी मैं अगर ऑर्डर चेंज कर देती हूँ तो भी मुझे सम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे A B C, क्या है ये? A B and C आर होल नंबर्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? A को पहले B में प्लस किया, देन उसके बाद मैंने C ऐड किया। अब सेकंड वाले में क्या किया? मैंने A को ऐसे ही रखा, पहले B को C में ऐड किया, देन उसके बाद मैंने A में ऐड किया, यानी इसमें C बाद में ऐड किया, यहाँ A बाद में ऐड किया, ठीक है। तो आप पहले क्या कर रहे हो, बाद में क्या कर रहे हो, बस वो चीज़ चेंज की। जैसे ब्रैकेट वाली चीज़ मैंने पहले ऐड कर ली, दूसरी बाद में करी। यहाँ ब्रैकेट में मैंने B एंड C पहले कर लिया, इधर A बाद में किया, तो क्या मुझे सेम आंसर मिलेगा? 3 + 4 + 8। यहाँ पे A है हमारा 3, B है 4, C है 8, ठीक है। 3 4 8, तो मैंने पहले 3 एंड 4 को ऐड कर लिया तो मुझे मिल गया 7, ठीक है। 7 + 8, और यहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने 4 एंड 8 को पहले ऐड कर लिया, ठीक है, और फिर मैंने 3 को किया, तो भी मुझे क्या मिलता है? 3 एंड 12, ये लिख सकती हूँ मैं इसे 3 एंड 12, ठीक है। तो भी मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है 15,
ठीक है, अगर मैंने पहले 3 4 को ऐड किया देन मैंने 8 को ऐड किया, और इसमें क्या किया मैंने पहले 8 एंड 4 को ऐड कर लिया, फिर बाद में मैंने 3 को ऐड किया, तो भी मुझे आंसर तो 15 ही मिल रहा है दोनों केस में। तो मैं बोल सकती हूँ ये कि आप कैसे भी किसी भी तरह से ग्रुप बना के आप उनको ऑर्डर उनका चेंज करोगे तब भी आपको आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो ये होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ओके, और यही चीज़ हम सब्ट्रैक्शन के लिए ट्राई करेंगे तो वो नॉट एप्लीकेबल आएगी, पर हम उसे करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली। सब्ट्रैक्शन का करेंगे तो सेम में a माइनस बी माइनस सी कर देती हूँ मैं, अगर सब जगह माइनस साइन लगा दूंगी a माइनस बी माइनस सी कर देती हूँ। ठीक है, अब a b c की जगह आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे 3 4 एंड 8, वही सेम नंबर मैंने ले लिए 3 4 8 3 4 एंड 8। तो मुझे कितना मिलता है, ये -1 -8, 3 माइनस ये -4 हो गया, तो ये 4 हो गया। यहाँ पे मिला मुझे -9, यहाँ पे मिला मुझे 7। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नो। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि सब्ट्रैक्शन में ये नॉट एप्लीकेबल आएगी। ओके, क्यों नॉट एप्लीकेबल आएगी? क्योंकि जब मैं ऑर्डर चेंज कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे सेम आंसर नहीं मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। अब इफ वी मल्टीप्लाई 3 और मोर होल नंबर्स देन द नंबर्स कैन बी ग्रुप्ड इन एनी वे एंड द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। वही चीज़ बोल रहे हैं जैसे हमने एडिशन में पढ़ा, हम अगर ऑर्डर्स चेंज करते तो भी हमारा आंसर सेम रहेगा। तो क्या मल्टीप्लिकेशन में भी वैसा होता है? देख लेते हैं। a b एंड c, यहाँ पे a लिया है हमने 3, b लिया है 4 एंड c लिया है 8। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख लो। अब यहाँ पे ग्रुपिंग हमने क्या की, 3 एंड 4 की ग्रुपिंग की, देन बाद में हमने 8 को किया। अब यहाँ पे 4 एंड 8 की ग्रुपिंग की एंड बाद में 3 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने वही किया, अलग अलग ग्रुप बना लिए, हमने ऑर्डर चेंज कर दिया थोड़ा सा। तो अब इससे हमें क्या मिलेगा, 12 इंटू 8 एंड 3 इंटू 32। तो आंसर क्या हो जाएगा, 96 इक्वल टू 96। दोनों केस में मुझे आंसर फिर से सेम मिलता है। तो मैं बोल सकती हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल है, क्योंकि आप चाहे ऑर्डर चेंज करो फिर भी आपका आंसर सेम ही रहेगा। ओके, एंड अगर आप डिवीज़न का देखना चाहें तो भी आप ट्राई कर लीजिए कि वो एप्लीकेबल है कि नहीं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, हम डिवीज़न के लिए देखेंगे। तो डिवीज़न में क्या होगा, डिवीज़न में भी a b c हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की तरह डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। तो 3 4 एंड 8 वही सेम नंबर्स। चलो कुछ और ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। ट्वेल्व लेंगे, 12 को मैं 4 के साथ पहले कर लेती हूँ, एक ले लेती हूँ 2। ठीक है, 12 4 एंड 2, ये मैंने 3 होल नंबर ले लिया। अब यहाँ पे 12 एंड 4 एंड 2, यहाँ पे मैंने क्या किया, अपनी ग्रुपिंग मैंने अलग अलग कर ली। ठीक है, एक बार मैंने 12 को 4 के साथ रख लिया, एक बार 4 को 2 के साथ रख लिया। तो अभी मुझे क्या मिलता है यहाँ पे, 3 डिवाइड 2, 12 डिवाइड 2। तो यहाँ पे 3/2 एक फ्रैक्शन मिला मुझे, और यहाँ पे मुझे मिला 6 जो कि इक्वल नहीं है। तो सिमिलरली डिवीजन इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन इज नॉट एप्लीकेबल। सिंपल, हमने प्रूव भी करके देख लिया कि क्यों नहीं है वो एप्लीकेबल। तो सिंपली जैसे हमारी पिछली प्रॉपर्टी हमने देखी थी कम्यूटेटिव, वैसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी किस किस के लिए अप्लाई करेगी, वो सिर्फ एडिशन के लिए एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए ही अप्लाई होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन भी है ओवर एडिशन है। इट मीन्स आप देखो, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, मतलब जैसे ये a b एंड c, a b एंड c, यहाँ पे a लिया हमने 3, b लेंगे हम 5 एंड c लेंगे 9। ये तीनों क्या है आपके होल नंबर्स, होल नंबर्स। ठीक है, ये हमने होल नंबर्स लिए। अब यहाँ पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि हमारा एक नंबर होता है होल नंबर, देन मल्टीप्लाई, और अंदर में आपके एडिशन में 2 होल नंबर हैं। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम पहले a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन एडिशन का साइन लगाएंगे, देन हम इसी a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके,
इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब ए को मल्टीप्लाई हमें ब्रैकेट के अंदर के दोनों चीज़ों से करना है, दोनों होल नंबर से करना है। तो एक बार पहले हम पहले होल नंबर से करते हैं ए इंटू पी, देन हमारा एडिशन का ये साइन यहाँ पे आ जाएगा, देन आप फिर अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू सी। तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे नंबर्स लिख के देख लो आप, 3, अगर मैं 3 और अंदर है आपके 5 + 9, तो आप क्या करेंगे, 3 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कर दिया, ओके। देन आपका ये एडिशन का साइन आ गया, देन आप 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा 15, 27, 42, ओके, 42 इज द आंसर। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। ये सिर्फ हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं इसको, उसके ऊपर है, ठीक है। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। पहले हमने क्या पढ़ा था, ओवर एडिशन, अब हम पढ़ेंगे ओवर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये सिमिलरली वही चीज़ है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा प्लस साइन था, तो यहाँ पे हमें प्लस साइन मिल गया था। बाकी हमने पहले ए को बी से मल्टीप्लाई किया, देन ए को सी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सेम चीज़ है, बस आपका क्या हुआ कि एडिशन की जगह पे आपका सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। बट ये प्रॉपर्टी दोनों में अप्लाई होगी, सब्ट्रैक्शन में भी एंड एडिशन में भी। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे ए हमारा है 15, बी है हमारा 20 एंड सी है हमारा 7। तो अब हम इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 15 को 20 से करो, माइनस साइन लगाओ, देन 15 को 7 से करो, ठीक है। हो गया डिस्ट्रीब्यूट, मिल गया हमें 195, ओके। नाउ नेक्स्ट आएगा हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, व्हेन 0 इज एडेड टू एनी होल नंबर द वैल्यू ऑफ द होल नंबर रिमेन्स द सेम, दैट 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी और होल नंबर। 0 क्या कहलाएगा, हमारा एडिटिव आइडेंटिटी और होल नंबर। यानी किसी भी होल नंबर में मैं 0 ऐड करती हूँ तो क्या होगा, वो होल नंबर सेम ही रहेगा, मतलब 0 से आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो 0 जब भी हम किसी में ऐड करते हैं तो हमें सेम नंबर ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे ये होल नंबर है, ए क्या है हमारा, ए है हमारा होल नंबर। तो होल नंबर में जब मैंने ए 0 ऐड किया तो भी मुझे क्या मिला, मुझे तो सेम यही नंबर मिला, मेरा नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे 12 में मैंने 0 ऐड किया तो मुझे 12 ही मिला। तो क्या बोल सकते हैं कि जब भी हम 0 ऐड करते हैं किसी भी होल नंबर में तो वो होल नंबर सेम ही रहता है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता। तो ये कहलाती है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी, ओके। नाउ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, व्हेन एनी होल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 the product of the number remains the same, thus 1 is called the multiplicative identity of whole number। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, हमने जब 0 को ऐड किया तो हमारे चेंज नहीं हुई, होल नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ, वो रिमेन सेम ही रहा, ठीक है। तो वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा सेम ही रहता है वो होल नंबर, तो वो कहलाती है आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जैसे 23 में मैंने 1 को किया तो मुझे क्या मिला 23, किसी भी नंबर में आप कर दो, 99 में मैं 1 को करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा 99, 28 में मैं 1 को करूँगी 28। आप किसी में भी 1 को जब मल्टीप्लाई करते हो वो नंबर आपका सेम ही रहता है, ठीक है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता। तो इससे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ओके, क्लियर। नाउ अब हमारे पिछले वीडियो के सॉल्यूशन की बात आती है। अब हमारा क्वेश्चन था लास्ट वीडियो का, डिवाइड 40 बाई 1/2 एंड देन ऐड 5। अब आप इसको जो हमने लिखा है वर्ड प्रॉब्लम है ये, तो आप इसको वैसे के वैसे लिखते जाओ, डिवाइड 40 बाई 1/2। तो डिवाइड कैसे करते हैं हम, 40 को मैं 1/2 से डिवाइड कर रही हूँ तो ये इस तरह से लिख सकती हूँ मैं, 1/2 मतलब 1/2, 40 डिवाइड 1/2 एंड देन ऐड 5, ठीक है, लिख दिया हमने, डिवाइड 40 बाई 1/2 देन ऐड 5, ओके, क्लियर। अब क्या करना है, अब सिंपली इसको सॉल्व करना है। अब आप सोचोगे पहले मैं डिवाइड का सोल्व करूं कि प्लस का सोल्व करूं, पढ़ा था हमने बोर्ड मैथ्स, हमारा रूल बोर्ड मैथ्स था ना, उसमें क्या होता है, पहले आपका क्या आता है, यहाँ पे डिवीजन आता है, देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आता है, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो पहले क्या आ रहा है, डिवाइड, ये तो है ऑफ जो इस क्वेश्चन में है नहीं, उसके पहले आता है ब्रैकेट,
ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसी सीक्वेंस में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है एक ये है डिवाइड और एक क्या है एडिशन। तो इसमें पहले क्या आ रहा है, पहले आ रहा है डिवाइड। तो पहले हमेशा हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, डिवाइड वाला साइन फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले हम सिर्फ 40 डिवाइड बाई 1/2 को सॉल्व करेंगे। तो इससे हम क्या करेंगे, अब मैं इसे अगर ये करती हूँ डिवाइड, तो मतलब डिवाइड 1/2, ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसे। तो ये क्या हुआ, ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 40 + 5। तो जब मैं 40 × 2 करती हूँ तो मिलेगा 80। 80 + 5 = 85। ओके, 85 इज द आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, क्लियर। अब आती है बारी आज के क्वेश्चन की। व्हेन टू नंबर्स आर एडेड टुगेदर देयर सम इज 46, वन ऑफ द नंबर इज 6 ग्रेटर देन द अदर, व्हाट आर द नंबर्स। अब बताओ, आप दो नंबर्स हैं, अगर मैं उनको साथ में ऐड कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलता है 46, और उसमें से जो वो जो दो नंबर है उसमें से एक नंबर जो है वो दूसरे से 6 यूनिट ज़्यादा है। ठीक है, अब बताओ आप दोनों नंबर्स कौन से हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो एंड कमेंट्स में मुझे जल्दी से जल्दी आंसर करो। नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, बट आप क्या करो, आप अगले वीडियो का वेट नहीं करोगे, आप अभी सॉल्व करो, आप खुद से ऑब्जर्व करो, खुद से ट्राई करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन आप मुझे कमेंट्स में आंसर बताओ, मैं चेक करूँगी। ओके, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलो, बाय बाय।